दिल्ली ब्लास्ट में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल ने बाकायदा बयान दिया है और इस बयान के मुताबिक ये साजिश कितनी गहरी थी इस बात का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है और उसके पास से लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से जो बातचीत सामने आ रही है, जो बयान सामने आ रहे हैं, जो कबूलनामा सामने आ रहा है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। वजह क्या है कि 2023 से लगातार इसकी प्लानिंग चल रही थी। कई शहर इनके रडार पे थे, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि कई और शहरों में इन्हें धमाके करने थे। इसकी पूरी प्लानिंग इन लोगों ने करके रखी थी। 2023 में आपको बताएं, 2023 से अब तक इन लोगों को तमाम चीजें इकट्ठा करनी थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया जो है वो इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जो थी वो डॉक्टर मुजम्मिल के पास थी। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल जो था वो फंडिंग भी करवा रहा था। अलग अलग डॉक्टर जो इसके डॉक्टर सहयोगी थे, खासतौर पे आप देखें डॉक्टर आदिल अहमद राथर जो है उसने 8 लाख रुपए दिए थे विस्फोटक के लिए, सामग्री इकट्ठा करने के लिए। और आपको बताएं कि करीब 26 क्विंटल जो है वो यूरिया जो है इकट्ठा की गई अलग अलग जगहों से, और जिसमें गुरुग्राम से और नू से बाकायदा 26 क्विंटल जो है यूरिया इकट्ठा की डॉक्टर मुजम्मिल ने। और इसके अलावा आपको बताएं कि विस्फोटक सामग्री जो है उसको भी इकट्ठा किया गया, रिमोट से उड़ाने के लिए तमाम ऐसी सामग्री इकट्ठा की गई। ये तमाम चीजें जो थी 2023 से लगातार चल रही थी, जो कबूलनामे में सामने आया है, जिसने जांच एजेंसियों के और तमाम एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। यानी कि ना सिर्फ दिल्ली टारगेट पे था बल्कि दूसरे बड़े शहर भी जो थे वो टारगेट पे थे। जांच एजेंसियों की तरफ से यह भी खुलासा हुआ है, जो बयान और जो कबूलनामा डॉक्टर मुजम्मिल ने दिया है वो ये कि करीब इससे जो लाखों रुपए इकट्ठा हुए, 26 लाख रुपए जो इकट्ठा हुए, वो जो है साफ तौर पे डॉक्टर उमर को दिए गए और डॉक्टर उमर जो है वो भी इन्हीं के साथ शामिल रहा। और पूरी प्रक्रिया थी ये 2023 से लेकर के अब तक कई जगहों पर ब्लास्ट होने थे, लेकिन जैसे ही इसके बारे में जांच एजेंसियों को पता चला, अलग अलग जगहों पर जो है छापेमारी शुरू कर दी गई, जिसके बाद ये 10 तारीख की शाम को जिस तरह से विस्फोट डॉक्टर उमर ने किया, वो साफ तौर पे उसके बाद कड़ियां दर कड़ियां जुड़ती चली गई और उसके बाद एक बड़ी साजिश का खुलासा जो है वो हुआ है। अभी भी कई परत दर परत खंगालने की तैयारी कर रही है जांच एजेंसियां, लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार बयान दर्ज कर रही है और अलग अलग जगहों पर जाकर के छापेमारी कर रही है। इसमें ईडी भी शामिल हो चुकी है, क्योंकि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो पूरा एक नेक्सस सामने आया है, अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो प्लानिंग करते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर मुजम्मिल और दूसरे डॉक्टर जो थे वो उनको स्पेशल छूट दी जाती थी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता था। ये भी जांच के दायरे में आ चुका है और पूरा का पूरा जो नेक्सस काम कर रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी या उसके आसपास के इलाकों में, वो साफ तौर पे सामने आया है। फिलहाल अभी जांच चल रही है, लगातार जो कबूलनामा जो है वो दर्ज किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पे छापेमारी चल रही है। लेकिन देखना यह है कि जैश ए मोहम्मद और तमाम आतंकी संगठनों से इनका क्या नाता है, किस तरह का रिश्ता है और किस तरह से फंडिंग जो थी वो फॉरेन फंडिंग हुई, किस तरह से हुई और क्या हवाला नेटवर्क के जरिए इनको पैसा पहुंचाया जाता था। ये तमाम चीजें जो हैं वो अब जांच एजेंसियां जो हैं खंगालने की कोशिश कर रही हैं और इसमें जो मास्टरमाइंड है, जहां से ये आदेश आ रहे थे, उसकी भी जांच अब फिलहाल की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।